धंधा चोरी आज से नहीं चल रही है। जब मैंने 2021 में यह मामला उठाया था, उस वक्त अगर गिरफ्तारी हो गई होती इन चोरों की तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अगर ये ट्रस्ट उस वक्त भंग हो गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। मैंने 2021 में प्रमाण के साथ बताया था कि किस तरीके से 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन चंपत राय और उनके गुर्गों ने 18.5 करोड़ में खरीदी। और इस काम में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि ईडी पार्टी के मेयर उस समय के ऋषिकेश उपाध्याय भी शामिल थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुलेआम ये भ्रष्टाचारी घूमते रहे। और अब जो मामले सामने आ रहे हैं, चढ़ावे में चोरी, दान पात्र में चोरी, यहां तक कि चांदी सोने की शिलाएं जो दी गई थी प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए, उसमें चोरी। मॉरिशस से आई कोई बहुत महंगी बहुमूल्य शिला थी प्रभु श्री राम की, उसमें चोरी। अब तो एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे आ रहे हैं और हर जगह चंपत राय का नाम आता है। अभी मैंने एक खुलासा किया जिसमें 3 करोड़ की जमीन चंपत राय ने 24 करोड़ रुपए में खरीदी महंत मुरलीदास जी से। उसका भी जिक्र मैंने इस एफआईआर में किया है। इसके साथ साथ सुल्तान अंसारी के साथ जो खरीद हुई थी उसका भी जिक्र किया है, और चढ़ावे में चोरी जो है उसका भी जिक्र किया है। इन 3 मामलों के लिए एफआईआर दर्ज करके इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी मैंने वहां के थाना अध्यक्ष के लिए एप्लीकेशन एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखी है। इसमें आगे कार्रवाई के लिए हर हद तक हम प्रयास करेंगे। नंबर 1, इसमें जो अब तक घटना हुई है 1 मिनट में बता दूं। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए बरामद हुआ। लौकुश मिश्रा से कहा जा रहा है 15 लाख रुपए बरामद हुआ। कहा जा रहा है ये चोरी 200 करोड़ के करीब की है। और यह भी कहा जा रहा है कि अब तक करीब करीब 50 कर्मचारी संदेह के दायरे में आए हैं। जब यह मामला हम लोगों ने उठाया तो गालियां देना शुरू कर दिया, रामद्रोही बताना शुरू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं ईडी पार्टी के लोगों से, अंधभक्तों से, क्या विनय कटियार रामद्रोही हैं? क्या संत नित्य गोपाल दास के जो उत्तराधिकारी कमल नयन दास हैं वो रामद्रोही हैं? क्या रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है वो रामद्रोही हैं? क्या संतोष दुबे जो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं वो रामद्रोही हैं? अरे अब तो आपके बीच के लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, चोरी हुई है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के पीछे तो आप वैसे ही पड़े रहते हैं, शंकराचार्य जी के पीछे। अभी निकल के आया कि कितने फर्जी मामले आप लोगों ने उनके खिलाफ दर्ज किए थे। क्या ये सब रामद्रोही हैं? इसलिए इसको इधर उधर घुमाने के बजाय कि अखिलेश यादव जी मामला उठाएं तो उनकी बेटी, उनके परिवार को आप अपमानित करो, अभद्र टिप्पणियां करो, हम मामला उठाएं तो हमको गालियां दो, ये सब करने के बजाय जो बेईमानी का पूरा प्रकरण सामने आया है, इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए और भ्रष्ट ट्रस्ट भंग होना चाहिए। इसमें ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग के प्रमुख हैं, उनका भी नाम था जिस समय के भ्रष्टाचार हुए हैं। तो पता कराया जाए कहीं वो भी तो नहीं कुछ चंपत के साथ चंपत किए हैं, उसका भी पता लगाया जाना चाहिए। सिक्योरिटी मिली हुई है, काहे नहीं? चोर आदमी है, इसको सिक्योरिटी डर है। जरूरत है नहीं तो कोई जूतिया देगा। आप मुझे बताइए, मैं देशवासियों से आज भी अनुरोध कर रहा हूं, ये ब्रिटानिया गवर्नमेंट के तलवे चाटते थे दलाली। कौन? यही आरएसएस वाले और बीजेपी वाले जनसंघी भाई। सोशलिस्टों से अगर चर्चा, एक बार मैंने बहुत सोशलिस्टों से चर्चा किया कि भाई सोशलिस्ट और संघियों में क्या अंतर होता है, तो उन्होंने कहा कि अगर 10 सोशलिस्टों को एक रूम में बंद कर दिया जाए, ये मेरे विचार नहीं है, सोशलिस्टों के, अगर बंद कर दिया जाए तो आपस में सोशलिस्ट सर फोड़ लेंगे डिस्कस करते करते, और 10 संघियों को बंद किया जाए तो पॉइंट पीछे गीला मिलेगा।
क्या कारण हो सकता है? अच्छा ये बताइए, इसी जगह अगर कोई मुसलमान होता और राम मंदिर के चंदा को लेकर इस तरह का मामला, तो क्या सिनेरियो होता अभी देश में? आपको नहीं मालूम? नहीं। आ गजबे का खेला चल रहा। अरे खेला तो वो होता कि लहंगा उठा करके अंजना मोदी, चित्रा अग्रवाल, लेफ्टिनेंट जनरल रूपकाई लियाकत, हाउ दलाल चौधरी, हाउ अशोक श्रीवास्तव जो डीडी न्यूज वाला है, ये लहंगा उठा करके कच्छा खोल करके डांस करते ही सब, और ये जो है हिंदू मुसलमान करने के फिराक में होते। आज मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से कहूंगा, चुल्लू भर पानी कहीं मिले तो डूब के मर जाओ। लेकिन चोरी का कनेक्शन तो समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, तुम ही मुजरिम, तुम ही मुंसिफ, मैं जानता हूं कसूर मेरा ही होगा। गजबे का खेला चल रहा। सांसद कौन है वहां का, उसको पकड़िए ना। तो सांसद गए थे, उसमें ट्रस्टी हैं, और नोट गिन रहे थे। अरे भाई साहब, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो है 1,05,500 की 5 टकिया 500 टकिया 150 गड्डी बनती, 150 नोटों गड्डी बनती थी। 1 लाख काउंट होता था, 50,000 निकाल लिया जाता था बैंक में। ऐसे खबर अभी तो देखिए, ये दाल ही काली नहीं है, पूरी हड़िया काली कर दिया। कहाँ गया है? अच्छा ये बताइए कि बंगाल में विधायक खरीदने हैं, महाराष्ट्र में सांसद खरीदने हैं, महाराष्ट्र में यहाँ विधायक खरीदने, सांसद खरीदने हैं बंगाल में टीएमसी के। अब भाव भी अलग अलग है, महाराष्ट्र का रेट कम है और बंगाल का रेट ज्यादा है। तो ये बताइए, सब में पैसा खर्चा होता है ना। आप ये कह रहे हैं राम मंदिर के पैसे से सांसद विधायक को खरीदा जा रहा है? हाँ, मोदी जी बतावे कि कहाँ से पैसा आ रहा, अमित शाह बतावे कि पैसा कहाँ से आ रहा। गौतम अड्डानी ने लगाया है कि रिजर्व बैंक में आपने डकैती डाली है। बताइए। आप अपनी जबान से ये तो मैं ये साफ बता रहा हूँ, पूरा करप्शन का पैसा है, वो मंदिर का, मठों का, ये सब पैसा है। जितने पुल पुलिया गिर रहे हैं इनके रिज्यूम में, इनकी सरकार के रिज्यूम में, वही सब घोटाले का पैसा है। तो राम मंदिर के पैसे से विधायक सांसदों को। अच्छा ये बताइए कि हिंदुओं ने वोट दिया था, उसके कत्ल करने का हुनर देखकर हिंदुओं क्यों परेशान हो रहे हो? अपने परिवार जनों और अपने बच्चों के का जो है पतन देखकर। इतना दिन खराब हो गया मोदी जी का। मोदी जी रिजर्व बैंक के गवर्नर है। विदेश में क्या स्थिति है? तो राम वो मेलोडी चाबी टॉफी खिला में, अब विदेशी माल चाब हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर तो सकते। राम को लेके आए हैं तो कैसे वहाँ चोरी करवा देंगे वो? आप सरकार पे सीधा अच्छा ये बताइए, अभी कोई मौलाना कहे डोनाल्ड ट्रम्पवा के तरफ से, वो कहा मैं तो ईसा मसीह हूँ, ये नॉन बायोलॉजिकल हैं। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब जानते हैं? डायरेक्ट टपके हैं। इन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। चाहते हैं राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसको लेकर क्या कहना?